ओके सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं HTML। मैं पहले एक चीज नोट नोट डाउन कर देता हूँ कि ये जो सिलेबस होगा ना, मतलब ये जो पूरा कोर्स का सिलेबस होगा, ये सारा टॉपिक मैंने सीबीएसई के सीबीएसई सेबा के HSLC स्टूडेंट्स के बुक से निकाला हुआ है। तो ठीक है, तो जितनों को भी 10 में प्रॉब्लम आ रहा है HTML सीखने में, क्योंकि अभी जो यूट्यूब में कोर्स वगैरह है वो बहुत एडवांस लेवल पे है और तुम लोग को इतना भी डिटेल में नहीं जाना है हर चीज का, तो इसलिए मैं ये एक वन शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं HTML। सो लेट्स स्टार्ट। HTML का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये किस काम में आते हैं? राइट, अभी हम लोग को सबको एक इशू रहता होगा जब भी हम लोग HTML सीख रहे हैं कि हम लोग HTML सीख तो रहे हैं, बट काम क्या हो रहा है? ठीक है, अब सब लोग बोलते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए काम में आता है, बट एक्चुअली वो भी ट्रू नहीं है कि सिर्फ पूरा एंटायर वेब पेज HTML से बन रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग HTML यूज कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो HTML हमेशा एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आता है, जो ब्राउजर को ये बताता है कि इस पेज में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, लिंक्स हो गया, टेबल हो गया, ये सब कहाँ कैसे क्या प्लेस करना है, उस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है हम लोग का HTML। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज करो मेरे पास एक स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में अगर तुम लोग देखोगे, सपोज करो मुझे ना यहाँ पे एक चाहिए अपना लोगो, एक चाहिए मुझे लोगो, एंड देन कमिंग उसके बाद सपोज करो मुझे यहाँ पे एक चाहिए पैराग्राफ, एक मुझे पैराग्राफ चाहिए, एंड देन सपोज करो इसके नीचे मुझे एक टेबल चाहिए, इसके नीचे मुझे एक टेबल चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ना, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ठीक है, अब जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे हम लोग अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन से भी बात करते हैं ना, तो एक पैटर्न रहता है बात करने का, कि कैसे हम लोग बड़ों बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग जाकर रैंडमली कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, पहले हाय हेलो करते हैं। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी HTML को स्टार्ट करने से पहले ना उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। और HTML का स्ट्रक्चर इतना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट ही आता है और टैग्स के हेल्प से काम होता है, तो और भी इजी कर देता है हम लोग को काम करने के लिए। ओके, मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ जो हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है HTML के टैग से। HTML टैग, उसके ठीक नीचे आता है हेड टैग। ये जो हेड टैग रहता है, ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे तुम्हारा वेब पेज का क्या नाम होने वाला है, और कुछ भी मेटा डेटा, जैसे तुम्हारा अगर कोई CSS फाइल है, उसको मैं यहाँ पे लोड कर सकता हूँ। कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल है, मैं यहाँ पे लोड करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो हेड है ना, हेड के अंदर पे हम लोग लिखेंगे टाइटल। टाइटल टैग, अब ये जो टाइटल टैग है, ये बेसिकली कंटेन करता है तुम्हारा वेब पेज का नाम। जैसे सपोज करोगे ये मेरा पहला वेब पेज है, तो मैं लिखता हूँ माय वेब पेज। ये तुम जो भी वेबसाइट बनाओगे उसके नाम से इस चीज को रिप्लेस कर देना होगा बाद में। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइटल टैग को कर दूंगा क्लोज। उसके बाद अगर अब तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है लिखने को, ठीक है, अब जैसे मैं अभी तुम लोगों को CSS या फिर जावास्क्रिप्ट तो नहीं सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल टैग को ही रखूंगा और उसके बाद हेड टैग को कर दूंगा क्लोज। हेड टैग क्लोज, एंड देन स्टार्ट होता है हम लोग का बॉडी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टैग। ठीक है, तो इस टैग के अंदर पे तुम्हारा वेबसाइट में जो भी कंटेंट रहने वाला है ना, जो भी कंटेंट आएगा वो इसके अंदर पे लिखा जाएगा, इस बॉडी टैग के अंदर पे। और फिर लास्ट में मैं बॉडी टैग को कर दूंगा क्लोज। और एकदम लास्ट में जब मैंने बॉडी टैग लिख दिया, हेड टैग लिख दिया, अब उसके बाद क्लोज होता है हम लोग का HTML। एकदम लास्ट में क्लोज करेंगे हम लोग HTML टैग को। तो ये होता है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर एक HTML पेज का। ये है एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, जो स्टार्ट करता है पहले HTML टैग के साथ, फॉलोइंग विद द हेड टैग। हेड टैग के अंदर पे हम लोग का रहेगा टाइटल टैग, और टाइटल टैग के हेड टैग के बाद आता है हम लोग का बॉडी टैग, जहां पे हम लोग का मेन कंटेंट जो यूजर साइड देखेगा,
ठीक है, अब जैसा मैं यूजर हूँ, अगर मैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के पेज में जा रहा हूँ, तो मेरे को सारे मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर्स के पोस्ट मिल रहा है, राइट? तो ये जो पोस्ट मुझे दिख रहा है वो बेसिकली ये बॉडी टैग के अंदर पे लिखा हुआ है, इसलिए दिख रहा है। ठीक है, और हम लोग सीखेंगे इसको कैसे क्या कोड करना है, वो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी HTML में ना, जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सारा काम होता है टैग्स के हेल्प से। अब ये टैग है क्या? तो तुम लोग ने देखा होगा कि जब भी मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, HTML, फिर उसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ HTML टैग के साथ। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना एंगल ब्रैकेट के अंदर पे, इसको बोला जाता है टैग। इसको HTML में बोला जाता है टैग। अब ये इस टैग का ना दो टाइप होता है, एक होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग, कंटेनर टैग बेसिकली वो टैग होता है जिसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। अब तुम लोग पूछोगे कि ओपनिंग टैग किसको बोलते हैं और क्लोजिंग टैग किसको बोलते हैं? तो बहुत इजी है, अगर हम लोग इसके ऊपर में जाए तो देखना, जब भी मैंने ये बॉडी टैग को स्टार्ट किया था, तब मैंने सिंपली बॉडी टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर पे लिख दिया था, बॉडी टेक्स्ट को। जब मैंने इसको क्लोज किया, तब तुम लोग ने देखा होगा कि मैंने एक स्लैश दिया और उसके बाद बॉडी टैग लिखा है, राइट? तो ये जो हुआ, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा, इसको बोलता है ओपन टैग, मतलब ओपनिंग टैग, और लास्ट में जो मैंने लिखा वो होता है क्लोजिंग टैग। तो मैंने लास्ट में इस टैग को क्लोज किया, इसी टैग को बोला जाता है कंटेनर टैग। ठीक है, तो कंटेनर टैग में क्या होता है बेसिकली? कंटेनर टैग में होता है ओपनिंग और और क्लोजिंग टैग। तो कोई भी ऐसा टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंटेनर टैग। अगर इसका तुम लोग को एग्जांपल जानना है, तो सबसे इजी वाला तो यही है, HTML बॉडी, जो कि हम लोग को स्ट्रक्चर में मिल जाता है। ठीक है, हेड, और उसके बाद आता है तुम्हारा टाइटल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हेड होगा, हेड, और उसके बाद टाइटल भी है। पैराग्राफ टैग भी आता है, एक पी टैग बोल के एक आता है जहाँ पे हम लोग पैराग्राफ्स को डिफाइन करते हैं, तो वो पी टैग भी आता है। तो ये सारे हो गए कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग बेसिकली ये डिफाइन भी करता है कि इसके अंदर पे ये जो मैंने HTML या फिर बॉडी जो लिखा था, इसके अंदर पे ये कुछ ना कुछ चीज कंटेन, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट और एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग, अब एम्प्टी टैग क्या है? एम्प्टी टैग जिसका ओपनिंग टैग तो है, इस टैग्स का ना, ये जो टैग होते हैं, इसका ओपनिंग टैग रहता है बट क्लोजिंग टैग नहीं रहता। तो अगर इसका हम लोग को एग्जांपल जानना है, तो तुम लोग को पता होगा BR टैग बोल के एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक टैग। ये कोई भी सेंटेंस को ना, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज आता है। फिर एक आता है हॉरिजॉन्टल टैग, HR टैग। ये एक बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इमेज टैग को भी हम लोग बोलते हैं कि ये एक एम्प्टी टैग। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्टी टैग को इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, अगर जब हम लोग इमेज टैग में आए, तो ये एक पर्टिकुलर सोर्स को कंटेन करेगा अपने पास कि यहाँ से मुझे लाके इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो इन्फॉर्मेशन तो कैरी कर रहा है। बस इस टैग का ओपनिंग टैग रहता है और क्लोजिंग टैग नहीं रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्प्टी टैग। ठीक है, तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट को जानना, बस तुम लोग को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए जानने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं तुम लोग को एक कोड करके दिखाता हूँ जिसके हेल्प से तुम लोग को और इजी हो जाएगा काम करने में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग को शायद मोस्ट प्रोबेबली नोटपैड में करने को मिलेगा ये जो प्रोग्राम रहेगा, बट मैं अभी के लिए ना तुम लोग को एक आईडी, जो VS कोड मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक आईडीई है जिसके हेल्प से ना तुम लोग को और थोड़ा विजुअलाइजेशन में हेल्प हो जाएगा, कोड को कैसे करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, उस हेल्प में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करूंगा, एक HTML टैग लूंगा। अब देखो, VS कोड या फिर कोई भी आईडी में जब हम लोग कोड करेंगे ना, वो अपने आप मुझे क्लोज करके दे रहा है। ठीक है, तो ये एक आईडी का अपना फीचर होता है।
बट नोटपैड में जब तुम लोग करोगे, ध्यान रखना कि तुम लोग टैग्स को क्लोज कर रहे हो। अगर तुम लोग क्लोज नहीं करोगे ना, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि तुम लोग का जो आउटपुट रहेगा वो अच्छे से नहीं आने वाला। तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस तो ये होता है कि HTML टैग को तुमने ओपन किया, साथ साथ में उसको क्लोज भी कर दो और उसके अंदर में बाकी का टैग लिखो। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हेड टैग। तो देखो हेड टैग अपने आप क्लोज हो गया। अब मैं इसी के अंदर पे एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइटल टैग को ओपन कर दूंगा। यहाँ पे सपोज करो मैं अपना वेब पेज का नाम देता हूँ माय वेब पेज। मेरा टाइटल टैग क्लोज है, हेड टैग क्लोज है। अब इसके अंदर पे मैं लिखूंगा बॉडी टैग। अब मैंने पहले ही बोला था बॉडी टैग में क्या करेगा, ये एक पूरा जो कंटेंट रहेगा जो यूजर देखने वाला है वो उसको होल्ड करेगा। तो सपोज करो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट ऑफ दिस पेज। ओके, अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे। हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, बेसिकली तुम लोग जब नोटपैड में जाओगे वहां पे फाइल का ऑप्शन आएगा, सेव एस में जाना। कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को चेक कर लेना। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग को डेस्कटॉप में जाना और यहाँ पे फाइल का नाम एंड देन .html। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंट्रो, सपोज करो intro.html करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये मिलेगा कहाँ पे, मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद तुम लोग को दिखेगा ये इंट्रो पेज। मैंने डेस्कटॉप में से किया था तो इसलिए डेस्कटॉप में आ रहा है। तो इस पेज में मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा और ये मुझे क्रोम में रिडायरेक्ट कर देगा। जो भी वेब ब्राउजर तुम्हारे कंप्यूटर में अवेलेबल है वो उस हिसाब से उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो मैंने कंटेंट ऑफ द पेज लिखा था, मतलब बॉडी के अंदर पे जो भी पार्ट लिखा था वो मुझे इस व्हाइट कलर के स्क्रीन के अंदर पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब मेरा टाइटल टैग भी तो कहीं पे लिखा था, वो कहाँ लिखा हुआ है। तो तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, यहाँ जो तुम माय वेब पेज बोल के तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो तुम लोग टैब में जो भी नाम देख पा रहे हो ना, उसको बेसिकली लिखा जाता है टाइटल टैग के अंदर पे, ठीक है। और जितना भी कंटेंट जो यूजर देखने वाला है वो चीज तुम लोग को दिखाई देगा यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर। और अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना और तुम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक आउटपुट आएगा। तुम लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो जो मेरा हेड टैग था वो टाइटल को कैरी कर रहा था, वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और उसके बाद बॉडी टैग मुझे इस तरफ के पेजेस को रिडायरेक्ट करके दे रहा है। देखो ये बॉडी टैग के अंदर पे ये पूरा व्हाइट ब्लू कलर का जो स्क्रीन आ रहा है ना, ये ये पार्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये होता है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे हम लोग एक HTML पेज को बनाते हैं। उसके बाद जो हम लोग अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को यूज करके एक अच्छा सा आउटपुट हम लोग डिफाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग करते हैं हम लोग हेड टैग से। अब ये जो हेड टैग रहता है, ठीक है। तो ये जो हेडिंग टैग, एक सेकंड, हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग ना टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। 6 टाइप के हेडिंग टैग है, ठीक है। और इसको याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब भी हम लोग हेडिंग टैग को लिखेंगे, हेडिंग टैग का स्टार्टिंग लेटर को लेना एच। तो एंगल ब्रैकेट के अंदर पे हम लोग लिखेंगे एच और उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने लिखा वन, तो ये हो गया मेरा हेडिंग टैग वन। ये इसको डिफाइन करेगा, हेडिंग टैग वन। सिमिलरली H2, हेडिंग टैग टू। फिर आता है H3, हेडिंग टैग थ्री। और ऐसे ऐसे करके लास्ट में आ जाता है H6, हेडिंग टैग सिक्स। अब तुम लोग का जो एक्सटर्नल आने वाला है प्रैक्टिकल में, तुम लोग को ये भी पूछ सकता है क्या H7 टैग होता है। तो तुम लोग को सिंपली यही बोलना है कि हेडिंग टैग में टोटल 6 टाइप ऑफ टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H7 को HTML एज अ हेडिंग टैग नहीं रीड करने वाला, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आईडी में जाता हूँ और एक पेज बनाता हूँ हेडिंग डॉट HTML बोल के। तो यहाँ पे एक फाइल मेरा खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
सबसे पहले तो HTML का टैग लिखता हूँ, HTML क्लोजिंग हो गया। इसके अंदर पे आएगा हेड टैग। जब भी तुम लोग लिख रहे हो ना कोड को, तुम लोग कंटिन्यूअसली बोलते रहना, तो उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है और तुम लोग को याद रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में जाके ना हम लोग नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस होने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा टैग कहाँ पे क्या काम कर रहा था, राइट। तो उस हिसाब से अगर तुमको बचना है, तो जब भी तुम लोग इसको लिख रहे हो, कंटिन्यूअसली बोलते जाओ। ठीक है, कोई अगर तुमको पागल भी बोले तो भी लिखना है और बोलना है। उसके बाद आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग में अभी जैसे कि मैं हेडिंग टैग में काम कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा हेडिंग टैग। इसके बाद हेड टैग को क्लोज करने के बाद आता है बॉडी टैग। ठीक है, अब बॉडी टैग में मुझे हेडिंग टैग को कॉल करना है, तो कैसे करूंगा? मैं पहले लिखूंगा H1, H1 मतलब हेडिंग टैग 1। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा हेडिंग टैग 1। सिमिलरली मैंने बोला था H2 टैग भी रहेगा, सॉरी G2 नहीं, H2। H2 टैग यहाँ पे आएगा हेडिंग टैग 2। सिमिलरली H3 हेडिंग टैग 3। इससे तुम लोग को और एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम लोग 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मेन डिफरेंस क्या है, क्यों है यहाँ पे ऑल टोटल 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग, क्यों है, ये रीजन क्या है। तो ये जब मैं ये पूरा कोड तुम लोग को लिख के एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, तब तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हेडिंग टैग 4, सॉरी H5, एंड देन हेडिंग टैग 5 H6, हेडिंग टैग 6। ठीक है, तो अभी मेरा पूरा कोड रेडी है, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ओके हाँ, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ ना, इसको भी यहीं पे सेव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइव सर्वर है, तो वो इजी कर देगा मुझे एग्जीक्यूट करने में। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आया है। जो मेरा हेडिंग टैग 1 था, वो बहुत बड़ा, ठीक है, साइज में बड़ा है। हेडिंग 2 उससे थोड़ा सा छोटा है, H3 उससे छोटा है, H2 से छोटा है, H4 फिर H3 से छोटा, H5 H4 से छोटा, फिर लास्ट में H6 जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का आउटपुट लाता है। तो डिपेंड करता है कि अगर तुमको अपने वेब पेज या फिर वेबसाइट में कितने साइज का हेडिंग चाहिए, तो तुम लोग इसको कॉल आउट कर सकते हो। कि अगर सपोज करो तुम्हें हेडिंग 2 जितना साइज वाला चाहिए, तो तुम लोग H2 को कॉल कर सकते हो। अगर तुम लोग को H1 जितना बड़ा साइज चाहिए, तो तुम लोग H1 टैग को कॉल कर सकते हो। अच्छा, मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को एक चीज बताया था कि H7 टैग यूज नहीं होता है यहाँ पे, राइट। तो एक बार क्यों ना ट्राई करके देख ले कि H7 को अगर हम लोग लिखते तो कैसा आउटपुट आता। तो मैं लिखूंगा H7 और यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग टैग 7। और अभी अगर मैं इसको रीलोड करूँ, तो देखो इन जनरल H6 के बाद ये टैग और छोटा होना चाहिए था, राइट। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे ये सारे जो टैग है ना, ये थोड़ा बोल्ड वे में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड है। बट इस टैग में कुछ ऐसा नहीं है, इसको एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि H7 टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता है हेडिंग टैग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, H6 जो था उससे भी साइज में छोटा होता है H7। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये तो कुछ H4 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ही उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि H7 टैग एग्जिस्ट नहीं करता है HTML के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को हेडिंग टैग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इसके बाद आता है ना पैराग्राफ टैग। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पैराग्राफ टैग। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जो HTML में हम लोग जब भी काम कर रहे हैं, हम लोग जब भी पैराग्राफ टैग के बारे में बोलेंगे, तो उसका जो पहला लेटर है P, ठीक है, उसी को एज अ टेक्स्ट टैग यूज किया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो ये जो मेरा P टैग है, इसी को बोला जाता है पैराग्राफ टैग। और यहाँ हाँ, ये जो 3 डॉट मैंने लगाए हैं, इसके अंदर पे हम लोग लिखेंगे अपना कंटेंट।
और इसका क्लोजिंग टैग है, मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सा टैग हुआ, ये हुआ कंटेनर टैग। ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मुझे किसी चीज के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा इस पैराग्राफ टैग के अंदर में। ठीक है। और भी मैं एक चीज बता दूं, तुम लोग एक पैराग्राफ या एक टेक्स्ट में ना बहुत सारा अलग अलग टैग भी यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पैराग्राफ टैग जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पैराग्राफ टैग ही यूज करना है, तुमको पैराग्राफ टैग के अंदर में तुम लोग दूसरे दूसरे टैग्स को भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं एक साथ तुम लोगों को सिखा दूंगा। मुझे अगर कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं लिखूंगा बी टैग। ठीक है। और जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको इस टैग के अंदर पे रख दूंगा, तो ये हो गया बोल्ड, उससे हो जाएगा बोल्ड। अगर मुझे किसी टैग को इटैलिक करना है तो मैं सिंपली इसके अंदर पे आई टैग रहेगा, उसके अंदर पे मैं इटैलिक जो भी टेक्स्ट को करना होगा मैं उसको लिख दूंगा। अगर मुझे किसी टैग को अंडरलाइन करना है, ठीक है, अगर मुझे किसी टैग को अंडरलाइन करना है, तो अगर मुझे कोई भी टैग को अंडरलाइन करना है तो मैं सिंपली यू टैग के अंदर पे उस टैग टेक्स्ट को लिख दूंगा और लास्ट में यू टैग क्लोज कर दूंगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो भी टेक्स्ट इन टैग के अंदर में आने वाला है वो पहला अगर बी टैग के अंदर आ रहा है तो उसको बोल्ड कर देगा, आई टैग से आने से इटैलिक कर देगा, और अगर यू टैग से आए तो उसको अंडरलाइन कर देगा। और भी ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, वो हम लोग एक एक करके बाद में देखते रहेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि पी टैग में कैसे लिखना होता है, और उसके बाद बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करेंगे हम उस टैग को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइप करता हूँ मैं, पैरा डॉट एच टी एम एल, मतलब पैराग्राफ। तो फिर से स्टार्टिंग एच टी एम एल हेड टैग, उसके अंदर पे टाइटल टैग, और मैं इसके अंदर भी लिख देता हूँ एच टी एम एल पैराग्राफ टैग। और साथ में क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल्ड और इटैलिक भी लिखने वाले हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी कॉमा आई कॉमा यू, मतलब इटैलिक अंडरलाइन। ओके। उसके बाद मैं लिखूंगा बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर पे हम लोग वो सारे टैग्स को लिखेंगे जो मैं यूजर को दिखाना चाहता हूँ। तो सपोज करो जैसे कि अगर मैं अभी पैराग्राफ टैग के बारे में सीख रहा हूँ तो मैं पहले एक हेडिंग लगाऊंगा H2, और मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 टैग के अंदर पे HTML पैराग्राफ टैग। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर पे ये मैंने पी टैग स्टार्ट किया और उसके अंदर पे मुझे जो भी पैराग्राफ लिखना है ना तो मैं उसको लिख दूंगा। जैसे सपोज करो दिस इज माय फर्स्ट HTML program and I am learning this from YouTube। उसके बाद मैंने तुम लोग को ना एक एम्प्टी टैग के बारे में बताया था, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे मैं एक लाइन को फिर ब्रेक करके दूसरे लाइन पे लाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखता हूँ कि in this file we have used different tags। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ वन, और मैं लिखूंगा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग, to use bold tag we will write our text inside। अब ये जो बी टैग है ना, मैं कुछ इस तरीके से लूंगा बी टैग इनसाइड बी टैग, और उसके बाद यहाँ जो बॉर्डर मैंने बी टैग लिया था उसके अंदर पे मैं लिखूंगा बोल्ड टेक्स्ट हियर। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, इजी है। उसके बाद अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या था, टू। मैं इटैलिक टैग के बारे में लिखूंगा। इटैलिक टैग, इटैलिक टैग यूज टू यूज italic tag we will write our
टेक्स्ट इनसाइड आई टैग। और फिर यहाँ पे मैं एक आई टैग ओपन करूंगा और उसके अंदर पे लिखूंगा इटैलिक टैग हियर। उसके बाद हम लोग का थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट क्या था? अंडरलाइन। अंडरलाइन टैग टू यूज underline tag we will write our text inside u tag। तो मैं यहाँ पे u tag लगाऊंगा, u tag, और उसके अंदर पे underline text here। ओके, वंस मेरा ये सारा चीज कंप्लीट हो जाए, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी में कर रहा हूँ तो मुझे p टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है। सिमिलरली बॉडी और एचटीएमएल के लिए भी सेम है। अब मैं इसको ना कुछ रन करूंगा। तो लेट्स रन दिस फाइल और फिर हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट कुछ इस प्रकार से आया, देखो। तो पहले यहाँ पे एक H2 टैग मैंने यूज किया था HTML पैराग्राफ के लिए, तो वो यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद देखो, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, आई एम लर्निंग दिस फ्रॉम यूट्यूब, इन दिस फाइल वी हैव यूज डिफरेंट टैग्स। अब देखो, जब भी मैं इसको लिखा ना, हम लोग ने देखा कि इसको हम लोग मैंने सेपरेट वेज में लिखा था, राइट। अगर मैं VS कोड में जाऊं, देखो मैंने यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिखा है, और यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान दो तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में आया है, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, बाकी का समझने से पहले ना, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पैराग्राफ टैग या फिर कोई भी टैग के अंदर में जब हम लोग एक सेंटेंस को लिख रहे हैं ना, HTML के पास या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं सी और C++ में भी जाऊं, वो ऑटोमेटिकली लाइन को ना नेक्स्ट लाइन की तरफ नहीं ला रहा है, या फिर जैसा मैं वहां पे लिख रहा हूँ उस तरीके से वो आउटपुट नहीं ला पाएगा। उसके लिए भी मुझे एक टैग को लिखना पड़ेगा। उस टैग का नाम है BR टैग, ब्रेक टैग। तो जैसे सपोज करो मैंने ये लाइन लिखा और उसके बाद मुझे एक ब्रेक ब्रेक टैग चाहिए, तो मैं लिखूंगा BR टैग। फिर मैं इस लाइन को लिखा तो मैं लिखूंगा BR टैग। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो ब्रेक टैग लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो। एंड देन सिमिलरली फॉर हियर ऑल्सो, लास्ट में BR टैग को मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो जब मेरा ये सारा कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद देखो, अगर मैं इसको एक बार फिर से रीलोड करूं, तो ये अब कुछ इस तरीके से आ रहा है जैसा मैंने VS कोड में लिखा था, ठीक है। तो BR टैग से क्या हो रहा है? बेसिकली BR टैग तुम लोग को एक लाइन, ठीक है, एक लाइन को ब्रेक करके दूसरे लाइन में लाने के लिए हेल्प करता है BR टैग। तो याद रखना, B टैग से बोल्ड है, इसलिए ब्रेक टैग में हम लोग ने BR दो लेटर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। HTML को जब भी तुम लोग कॉन्सेप्टली समझने जाओगे ना, तो इस यहाँ पे तुमको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसा अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सेम ही है हर चीज। क्योंकि बी टैग से ऑलरेडी बोल्ड टैग जा रहा था, इसलिए हम लोग ने ब्रेक टैग में बी टैग को यूज नहीं किया है। बी नहीं लिखा है सिर्फ मैंने वहां पे मैंने क्या लिखा है? वहां पे मैंने लिखा है BR, मतलब ब्रेक टैग। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो टैग है ना, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया था, बट हम लोग का जो फाइल है वहां पे वो स्पेस नहीं आया है, ठीक है। तो मतलब इससे हम लोग को पता चलता है कि HTML में स्पेसेस भी काम नहीं करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देना है तो मैं लिखूंगा अंडर एट, सॉरी, एन NBSP, ठीक है। NBSP को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं और उसके बाद अगर मैं इसको रीलोड करूं, देखो यहाँ पे एक हल्का सा गैप आया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी इसको कुछ लगा दूं इस प्रकार, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड देन पेस्ट, और अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो देखो यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सीखा? पहले तो पैराग्राफ टैग में कैसे काम करते हैं वो देखा, बोल्ड टैग कैसे काम करता है, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग कैसे काम करता है, और साथ में हम लोग ने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा जिसको बोला जाता है BR टैग। इसका मतलब होता है ब्रेक टैग। और साथ में हम लोग ने सीखा एंड NBSP। इससे क्या होता है? इससे होता है स्पेसिंग, स्पेस देने के लिए काम में आता है। NBSP का फुल फॉर्म होता है नॉन
ब्रेक स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम लोग एक बार लिख के बता देता हूँ, NBSP, सॉरी, NBSP। देखो, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, एनबीएसपी का फुल फॉर्म होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो बस इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, जितने बार तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखो, जो भी चीज ना मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग मतलब बी टैग के अंदर पे लिखा था, वो चीज बोल्ड हो गया, मतलब बोल्ड टेक्स्ट हियर लिखा, फिर आई टैग के अंदर में इटैलिक टेक्स्ट हियर, और फिर अंडरलाइन में अंडरलाइन टेक्स्ट हियर। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, देखो जो बोल्ड टेक्स्ट हियर था वो बोल्ड हो चुका है, सिमिलरली कुछ पैराग्राफ की तरह। सिमिलरली इटैलिक टैग हियर, थोड़ा सा इटैलिक में थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो। और फिर जो अंडरलाइन टेक्स्ट था वो अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एक टैग को यूज करके एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उसमें हम लोग फिर लास्ट में सीएसएस जावास्क्रिप्ट को ऐड करके उसको और सुंदर और प्रेजेंटेबल कर सके। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को इतना तो पहले समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि वह अगर तुम लोग को जब ये चीज समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो मैं तो बार बार यही बोलूंगा कि तुम लोग पहले ना इसको सीख लो अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके, सो अभी ना हम लोग ने देखा, ब्रेक टैग देख लिया, इंट्रो कैसे एक एचटीएमएल को स्टार्ट करते हैं वो देख लिया, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग कैसे क्या करना होता है वो सब सीख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी टैग में ना, कोई भी टैग को अगर मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, कोई एक सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे, कोई टेक्स्ट को अगर मुझे एम्फेसिस करना है तो उसको कैसे करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर टेक्स्ट को मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है, मतलब एक टेक्स्ट आएगा उसके बीच से एक लाइन जाएगा, जैसे रॉन्ग होने पे हम लोग करते हैं, तो वो सब कैसे करेंगे। ठीक है, साथ में हम लोग सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब कैसे क्या किया जाता है हम लोग उसको देखेंगे। तो उसके लिए ना मैं अभी क्या करता हूँ, तुम लोग को डायरेक्टली कोड करके ही बताता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ tags.html। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML, साथ में मैं लिखूंगा हेड टैग, और उसके अंदर पे आएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग में मैं लिखूंगा टैग्स, सॉरी, HTML टैग्स। और ये जो हेड टैग है उसके बाद आएगा हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर पे अभी देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो H2 लगा देता हूँ और साथ में लिखता हूँ मैं HTML टैग्स। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक टैग को मुझे हाईलाइट करना है, कैसे एक टैग को मुझे एम्फेसिस करना है। तो सपोज करो अगर मुझे कोई भी टैग को हाईलाइट करना होता है तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं मार्क टैग का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे अगर मुझे एक लाइन लिखना है, HTML फाइल हियर। ठीक है, अब इस लाइन को अगर मुझे मार्क करना है, मतलब हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एकदम स्टार्टिंग में लिखूंगा मार्क, क्लोज कर दूंगा, और ये जो क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लास्ट में लग दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, H2 टैग लगाया और उसके बाद एक मार्क टैग लगाया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इस फाइल को रन करता हूँ। कि हाँ, देखो, तो जो भी मैंने मार्क टैग के अंदर पे लिखा था वो येलो कलर से हाईलाइट हो चुका है। मतलब ये मार्क टैग के हेल्प से हम लोग कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे कोई टैग को एम्फेसिस लिखना, मतलब एम्फेसिस करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए भी इजी है। एम्फेसिस का पहला 2 लेटर क्या है, EM, उसको लो और यहाँ पे तुमको जो भी टेक्स्ट लिखना है ना उसको लिख दो। जैसे अगर सपोज करो मुझे कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हियर मैंने लिख दिया। अब देखना ये टैग कैसे इसको एम्फेसिस कर देगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हियर, तो देखो ये एम्फेसिस हो चुका है। थोड़ा सा इटैलिक टेक्स्ट के हिसाब से आता है, थोड़ा सा टिल्ट होके आएगा।
यहाँ पे जो भी आउटपुट आने वाला है। ओके, उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू के लिए हम लोग यूज करेंगे है एस टैग का। तो एस टैग लिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज कर स्ट्राइक थ्रू। तो मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा उसको कट डाउन करके कुछ इस तरीके से आएगा, देखो आउटपुट। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट लिखा उसके बीच से एक लाइन चला गया, जैसे हम लोग कई 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 बार हम लोग काट देते हैं ना कोई भी टेक्स्ट को, तो उसमें इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक br टैग लगाता हूँ, ब्रेक टैग एंड देन ब्रेक टैग एंड देन ब्रेक टैग। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे ना नाम लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को इजी हो। मार्क टैग। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एम्फेसिस टैग, EMPHASIS एम्फेसिस टैग। और उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू टैग। तो अभी अगर मैं इसका आउटपुट देखने जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, नाइस। ओके, वंस ये सारा चीज हो गया, अभी हम लोग देखते हैं ना सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये क्या है, इसका आउटपुट कैसे आता है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के बारे में देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को ऐसे पकड़ते हैं कि अगर सपोज करो मुझे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है और वहां पे स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, जैसे 2 to the power 4 आ रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर होगा। सो अगर सपोज करो 2 to the power 4 आ रहा है या फिर 10 to the power 9 आ रहा है, तो उसमें ये जो पावर जो है ना 9, उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर मुझे लिखना है सपोज करो 2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ 2, और उसके बाद अभी मुझे सुपरस्क्रिप्ट मतलब 2 to the power, पावर में मुझे 4 या फिर 5 रखना है, तो मैं लिखूंगा SUP सब। और इस सब के अंदर पे मैं जो जितना भी पावर मुझे रखना है मैं उसको रखूंगा। और उसके बाद में अगर मैं लिख दूं कुछ इक्वल्स टू 16, तो 2 to the power इक्वल्स टू 16, तो कुछ ऐसे आएगा। तो अभी लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं। देखो 2 के ऊपर एक पावर है इक्वल्स टू 16, 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16। तो ये इसको अगर हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट में अगर ऊपर में तुमको कुछ चीज लिखना है पावर में, तो हम लोग यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का। तो सबस्क्रिप्ट का इस क्या होगा, सबस्क्रिप्ट का होगा इसका ऑपोजिट। मतलब अगर मुझे पावर के जगह पे बेस लिखना है, ठीक है, जैसे हम लोग का साइंस में फॉर्मूला होता है ना H2O, ठीक है, तो उसको अगर लिखना है तब तुम लोग लिखोगे सबस्क्रिप्ट में। कैसे लिखते हैं, लेट्स ट्राई। H लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे SUB सब, उसके बाद लिखेंगे 2, और उसके बाद आता है हम लोग का O। ओ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट में देखूँ तो देखो कैसे आ रहा है। ओह, एक सेकेंड ना, मैं एक ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ ताकि और इजी हो जाए समझने में। सबस्क्रिप्ट में देखो H2O। तो बेसिकली जब भी सुपरस्क्रिप्ट लिखोगे वो तुम्हारा पावर को डिनोट करेगा, और जब भी सबस्क्रिप्ट लिखोगे वो तुम्हारा डिनोट करेगा बेस को। तो ये चीज नोट डाउन भी कर लेना। जो हम लोग का सुपरस्क्रिप्ट रहता है वो 2 to the power 4 इसको डिनोट करता है। ठीक है, इसको डिनोट करेगा सुपरस्क्रिप्ट। और जो हम लोग का सबस्क्रिप्ट रहता है वो डिनोट करता है बेस को, जैसे H2O। तो ये जो बेस हो गया उसको डिनोट करेगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग का एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ पे तुम लोग और थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेना, इसके डिफरेंशिएशन में ध्यान देना कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तुम लोग का जो 10 का बुक है ना उसमें बहुत सारा चीज लिखा ही हुआ है, तो तुम लोग को आउट ऑफ द सोर्स जाके कुछ भी ऐसा ढूंढना नहीं है। और अगर फिर भी तुम लोग को ढूंढना है तो आजकल तो चैट जीपीटी, मेटा एआई ये सब है ही, तो वहां पे भी तुम लोग देख सकते हो। और एक वेबसाइट भी है देव लाइब्रेरी बोल के, तुम लोग वहां पे भी जाके तुम्हारा जो भी पोर्शन वगैरह का क्वेश्चन आंसर रहता है ना, तुम लोग वहां पे भी सर्च कर सकते हो। तो तुम लोग को मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द आंसर तुम लोग को नेट में भी मिल जाएगा।
और ट्राई करो कि खुद भी ऐसा फॉर्म कर सको। अच्छा, और भी एक चीज है जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, एक एम्प्टी टैग मैंने बताया था ना। बीआर टैग तो हम लोग ने कर लिया, इमेज टैग हम लोग बाद में सीखेंगे। एक और टैग था एच आर टैग, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। तो उसको कैसे लिखा जाता है? सपोज करो मुझे ये जो सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट था उसके बीच में मुझे चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं लिखूंगा बीच में एच आर, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं यहाँ को देखो एक लाइन क्रिएट कर दिया, एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, एचटीएमएल ने एक पार्टीशन क्रिएट किया। उस पार्टीशन क्रिएट कैसे हुआ? वो पार्टीशन को क्रिएट करने में हम लोग ने हेल्प लिया किस टैग का? एच आर टैग का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी हम लोग को क्रिएट करना है हम लोग क्या करेंगे? जब भी हम लोग को एच आर टैग यूज करना है, ठीक है। कब यूज करना है? जब भी हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लाना है तब हम लोग यूज करेंगे एच आर टैग का। कई बार एग्जाम में ना इसको हॉरिजॉन्टल रूल या फिर रूलर बोल के भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। हॉरिजॉन्टल लाइन ही हॉरिजॉन्टल रूल या फिर रूलर है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम लोग का बेसिक पार्ट। अब इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे ना उसमें हम लोग देखेंगे लिस्ट को कैसे किया जाता है, इमेजेस कैसे लाया जाता है, टेबल, और फिर आई फ्रेम को कैसे करना है। ठीक है, आई फ्रेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का प्री बोर्ड्स में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन, तो आई फ्रेम तो एकदम ध्यान से देना है। आई फ्रेम, टेबल, लिस्ट और इमेजेस, ये जो चार टॉपिक है, ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सीएसएस जो भी है ना तुम लोग का बहुत बेसिक है, तो वो मैं तुम लोग को एक पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से समझा ही दूंगा। ठीक है, तो पहले तो तुम लोग इतना प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को लिस्ट, टेबल ये सब करना है। ठीक है, ओके।